सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। मेरा नाम है गर्वित वर्मा, आप देख रहे हैं स्टडी विथ गर्वित। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार मैं इससे पहले आपके लिए करंट अफेयर के उत्तराखंड जो करंट अफेयर की सीरीज चल रही है उसमें मैं 8 करंट अफेयर के सेट करा चुका हूँ, जिसमें उत्तराखंड के जितने भी करंट अफेयर है 2022 से रिलेटेड, 2021 लास्ट और 2022 से जितने भी करंट अफेयर थे वो मैं सारे आपको करा चुका हूँ। तो कुछ टाइम पहले जैसे 18 दिसंबर को पुलिस का पेपर हुआ था, तो उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस कहाँ से डाले गए थे, 2019, 20 और 21 से डाले गए थे। ठीक है, तो इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि 2020, 19, 20 के करंट अफेयर और 21 के करंट अफेयर भी कुछ कुछ देखने हमें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्या पता वहाँ से क्वेश्चन आ जाए और हम सिर्फ 22 के करंट अफेयर पढ़ के गए और वहाँ 19, 20, 21 के डाल दिए, तो ये भी दिक्कत वाली बात है ना। तो मैं ये वाला जो 9th सेट है, 9वां जो सेट लेके आया हूँ, तो ये मैं थोड़े पुराने करंट अफेयर लेके आया हूँ, 19, 20, 21, इसका रिवीजन हम करने वाले हैं। तो ये वन लाइनर फॉर्म में होंगे, बाकी क्वेश्चंस मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप में कराए थे, एमसीक्यूज टाइप में। ये वाला जो होने वाला है ये हमारा बीएसनी की वन लाइनर का है। ठीक है, तो ये वन लाइनर फॉर्म में है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला पॉइंट है, देश का पहला आयुर्वेदिक कैंसर संस्थान की स्थापना हरिद्वार में की जाएगी। मतलब ठीक है, देश का जो पहला आयुर्वेदिक कैंसर संस्थान है तो इसकी स्थापना कहाँ होगी? हरिद्वार में होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मनरेगा कार्य दिवसों की संख्या 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन कर दी गई है। तो जो मनरेगा कार्य दिवस होते थे पहले, मनरेगा जो चलता है, ठीक है, मनरेगा चलता है गाँव घरों में, तो मनरेगा में पहले 100 दिन का कार्यकाल चलता था। ठीक है, 100 दिन तक आप कार्य कर सकते थे। अब इसका जो टाइम पीरियड है वो बढ़ाकर कितने दिनों का कर दिया है? अब वो कर दिया है 150 दिनों का। ठीक है, 150 दिनों का अब इनका क्या चलेगा? कार्यकाल चलेगा। अगला क्वेश्चन है, 5 अक्टूबर 2020 को तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 95 ब्लॉकों में से दो राजकीय इंटर कॉलेजों का चयन करके अटल आदर्श विद्यालय बनाने की घोषणा की। अटल आदर्श विद्यालयों में हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यमों से शिक्षा दी जाएगी। तो पहली बात तो उत्तराखंड में टोटल कितने ब्लॉक हैं? तो वो है 95। ठीक है, 95 ब्लॉक हैं उत्तराखंड में, और सबसे ज़्यादा ब्लॉक किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो वो है पौड़ी में, 15 ब्लॉक। ठीक है, तो जो उत्तराखंड के जितने भी ब्लॉक हैं, 95 ब्लॉक, तो सब ब्लॉकों में से उन्होंने क्या करे हैं? दो राजकीय इंटर कॉलेजों का चयन करा है। मतलब जितने भी ब्लॉक हैं, जैसे एक ब्लॉक ले लिया, एक ब्लॉक में बहुत सारे इंटर कॉलेज होंगे, तो उनमें से 2 ऐसे विश्वविद्यालय जो ठीक कंडीशन में है, तो दो राजकीय इंटर कॉलेजों को लेके उन्होंने क्या करा है? अटल आदर्श विद्यालय बना दिया है। ठीक है, अटल आदर्श विद्यालय बना दिया है और घोषणा भी की है। काफ़ी विद्यालय बन चुके हैं, कुछ पेंडिंग में हो गए, और मेरे हिसाब से अभी 2020 का करंट अफेयर है, तो 2022 में 2 साल के अंदर तो परहैप्स बन गया होगा। ठीक है, तो जहाँ पर क्या होगी, अब हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में शिक्षा दी जाएगी। मतलब हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। पहले क्या होता है, गवर्नमेंट स्कूलों में ज़्यादातर हिंदी मीडियम से ही रहते हैं सारे स्कूलों में। ठीक है, जो इंटर कॉलेज होते हैं बड़े स्कूल, तो उनमें हिंदी ही रहता है। लेकिन अब जो अटल आदर्श विद्यालय हैं, वो सारे अटल आदर्श विद्यालयों में दोनों टाइप की शिक्षाएँ प्रदान की जाएंगी, हिंदी भी और अंग्रेजी भी। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट है, 1 जुलाई 2020 से वन नेशन वन कार्ड योजना उत्तराखंड में लागू की गई। ठीक है, तो 1 जुलाई 2020 से क्या हुआ? वन नेशन कार्ड योजना, जो वन नेशन कार्ड योजना है, तो वो उत्तराखंड में भी लागू कर दी गई है। ठीक है, वन नेशन कार्ड योजना उत्तराखंड में कब लागू हुई? तो वो हुई 1 जुलाई 2020 को। अगला पॉइंट है, 1 सितंबर 2020 1 सितंबर 2020 में देश का पहला थैलेस गार्डन पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में खोला जाएगा। ठीक है, तो सितंबर 2020 में देश का थैलेस गार्डन पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में खोला जाएगा। कहाँ खोला जाएगा? मुनस्यारी में खोला जाएगा। ये खोला गया है यहाँ। तो औखाण नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? बेणीराम अंथवाल। जो औखाण नामक पुस्तक है, इसके रचयिता जो है बेणीराम अंथवाल है। तो इस पुस्तक को इंडिया बुक ऑफ एवं एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ठीक है, तो ये वाला करंट अफेयर मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। तो औखाण नामक पुस्तक को, जिसके लेखक हैं बेणीराम अंथवाल, तो इस पुस्तक को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड एवं एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ठीक है, इन पुस्तक, जो ये रिकॉर्ड वाली पुस्तकें होती हैं, इनमें दर्ज किया गया है इनको। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड में 90 नगर निगम का दर्जा किसको दिया गया है? तो वो दिया गया है श्रीनगर को। इससे पहले 8 नगर निगम होते थे उत्तराखंड में, अब 9वां नगर निगम बनाया गया है श्रीनगर को, जो पौड़ी गढ़वाल में है। और इसकी स्थापना कब हुई है? 31 दिसंबर 2021 को। ठीक है, 2021 को इसको दर्जा दे दिया गया है नगर निगम का। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहली क्रोकोडाइल सफारी का लोकार्पण खटीमा में किया गया। ठीक है, तो उत्तराखंड की जो पहली क्रोकोडाइल सफारी बनी है उसका लोकार्पण कहाँ किया गया? खटीमा। खटीमा कहाँ पड़ता है? यूएस नगर में। ठीक है, यूएस
घोषनगर में खटीमा पड़ता है, तो यहाँ इसका लोकार्पण किया गया है। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड के देवेंद्र मेवाड़ी को बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। ठीक है, जो देवेंद्र मेवाड़ी हैं तो इनको बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए 2021 के लिए चुना गया है। ठीक है, तो जॉर्ज एवरेस्ट हाउस का लोकार्पण मसूरी में किया गया। तो जॉर्ज हाउस एवरेस्ट हाउस है, जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, इसका लोकार्पण कहाँ किया गया? मसूरी में किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट अवार्ड 2019 से मेजर सुमन सिंह गवानी को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट अवार्ड है जो 2019 से, तो उसे किसको सम्मानित किया जाएगा? तो मेजर सुमन सिंह गवानी को इससे सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, 2021 में गौरा शक्ति ऐप की शुरुआत उत्तराखंड पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए किया गया है। ठीक है, तो 2021 में जो गौरा शक्ति ऐप है इसकी शुरुआत किस लिए की गई है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए की गई है, जो उत्तराखंड पुलिस द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, भारत के पहले घास संरक्षण का उद्घाटन नवंबर 2021 ईस्वी में अल्मोड़ा के रानीखेत में किया गया। ठीक है, तो भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अल्मोड़ा के रानीखेत में किया गया है। और कब किया गया है? नवंबर 2021 को। ठीक है, नवंबर 2021 को क्या हुआ है? घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन हुआ है रानीखेत अल्मोड़ा में। अगला पॉइंट है, राज्य में रिंगाल उद्योग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, जो रिंगाल उद्योग है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फोरम वर्ल्ड टूरिज्म लंदन ने राज्य को पर्यटन क्षेत्र के लिए वन टू वॉच पुरस्कार प्रदान किया है। ठीक है, तो ग्लोबल फोरम वर्ल्ड टूरिज्म है जो लंदन में, लंदन ने क्या किया है? पर्यटन के लिए वन टू वॉच पुरस्कार प्रदान किया है ग्लोबल फोरम वर्ल्ड टूरिज्म लंदन ने हमारे राज्य के पर्यटन क्षेत्र को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देश के पहले वन संरक्षण केंद्र का शुभारंभ सितंबर 2021 में रानीखेत के कालिका वन रेंज क्षेत्र में किया गया। ठीक है, तो कहाँ किया गया है देश के पहले वन संरक्षण केंद्र की शुभारंभ? तो ये किया गया है रानीखेत के कालिका वन में। कब किया गया? सितंबर 2021 ईस्वी में। ठीक है, चमोली जनपद के विकास खंड घाट का नाम बदलकर नंदा नगर रखा गया। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो चमोली नगर, जो चमोली जनपद है उसका एक विकास खंड होता है घाट नामक, तो उसका नाम बदलकर अब क्या रख दिया जाता है? नंदा नगर रख दिया जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, उत्तरकाशी की जाड़गंगा घाटी में स्थित गर्तांग गली दर्रे को 18 अगस्त 2021 को पर्यटकों के लिए खोला गया। ठीक है, तो जो जाड़गंगा घाटी है उत्तरकाशी में, उसकी जो गर्तांग गली दर्रे है, गली दर्रा को क्या किया गया है? 18 अगस्त 2021 को पर्यटकों के लिए खोला गया है। तो अब यहाँ पर पर्यटक जा सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, उत्तराखंड सरकार ने 2021 में महिला सशक्तिकरण की ब्रांड एम्बेसडर वंदना कटारिया को बनाया। तो उत्तराखंड सरकार ने 2021 में महिला सशक्तिकरण की ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? वो बनाया है वंदना कटारिया को। अगला पॉइंट है, विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद मतलब ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, इसकी तर्ज पर जीईपी, ठीक है, जो जीईपी होता है सकल पर्यावरण उत्पाद, ठीक है, ग्रोथ एनवायरनमेंट प्रोडक्ट जो होता है उसको लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। ठीक है, तो देश का पहला राज्य बना है जो क्या कहते हैं? जीईपी उत्पाद, जो जीईपी होता है सकल पर्यावरण उत्पाद, इसको लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया है? पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड, देश का पहला राज्य। ठीक है, अगला है, 11 जुलाई 2021 को भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक उद्यान देहरादून के देवबन में बनाया गया। ठीक है, तो 11 जुलाई 2021 को क्या किया गया है? भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक उद्यान, ठीक है, जो क्रिप्टोगैमिक उद्यान होता है वो देहरादून की जो देवबन वाला क्षेत्र है उसमें बनाया गया है। अगला पॉइंट है, 5 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केदारनाथ में आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति राष्ट्र को समर्पित की। तो ये वाला करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा क्या किया गया? केदारनाथ में जो आदिगुरु शंकराचार्य जी थे, जिन्होंने 820 ईस्वी में क्या किया था? केदारनाथ में अपनी समाधि ली थी। ठीक है, 820 ईस्वी में। तो ये जो आदिगुरु शंकराचार्य जी थे, इनकी मूर्ति को राष्ट्र को समर्पित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। कब किया गया है? 5 नवंबर 2021 को। ठीक है, और ये जो मूर्ति है ये कितने फीट ऊंची है ये आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, कमेंट करके बताना कि कितनी फीट ऊंची ये मूर्ति है।
अगला क्वेश्चन है, लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी को 2021 में केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो लोक गायक जो नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं उत्तराखंड के, उनको 2021 में केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है, राजाजी टाइगर रिजर्व में उत्तराखंड के वन रेंजर, जो वन रेंजर हैं उत्तराखंड के, महेंद्र गिरी जी, इनको इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है। तो किसको मिला है वन रेंजर 2021 का अवार्ड? इंटरनेशनल वन रेंजर अवार्ड मिला है 2021 का, वो मिला है वन रेंजर महेंद्र गिरी को। ठीक है, वन रेंजर जो महेंद्र गिरी हैं उनको मिला है ये अवार्ड। अगला है, दून ड्रोन मेला 2021 का उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराव सिंधिया ने किया था। ठीक है, जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिराव सिंधिया, तो ज्योतिराव सिंधिया ने क्या किया था, दून ड्रोन मेले 2021 में जो दून ड्रोन मेला था उसका उद्घाटन किया था। अगला पॉइंट है, 16 जुलाई 2021 से उत्तराखंड में धार्मिक स्थानों को गंदगी मुक्त करने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की गई। अब ये भी करंट अफेयर में पहले करा चुका हूँ, ये इंपॉर्टेंट भी है, क्या पता आ जाए एग्जाम में। तो जो 16 जुलाई 2021 से उत्तराखंड ने धार्मिक स्थानों पर जो लोग गंदगी करते हैं, गंदगी से बचने के लिए, उनको मुक्त करने के लिए एक ऑपरेशन, एक मर्यादा ऑपरेशन शुरू किया है। ठीक है, मर्यादा ऑपरेशन की शुरुआत करी है। इस ऑपरेशन के अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति वहाँ पर क्या करता है, धार्मिक स्थानों पर गंदगी फैलाता है या कुछ ऐसी चीज़ें, मादक पदार्थों का प्रयोग करता है, तो उसके खिलाफ दंड मिलेगा, उसको दंडनीय अपराध होगा ये, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय मशरूम महोत्सव। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय मशरूम महोत्सव हुआ था 2021, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो किया गया था हरिद्वार में। ठीक है, कब किया गया था? अक्टूबर 2021 में हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय मशरूम महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय हनी फेस्टिवल, ठीक है, जो हनी फेस्टिवल होता है, इसका आयोजन भी नवंबर 2021 में जोलीकोट नैनीताल में किया गया था। अब जो नैनीताल में जोलीकोट नामक स्थान है, यहाँ पर क्या किया गया है, नवंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय हनी फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। ठीक है, अगला है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 17 अक्टूबर 2021 को प्रीतम भरतवाण जागर ढोल इंटरनेशनल अकादमी का शुभारंभ देहरादून में किया। ठीक है, जो प्रीतम भरतवाण जागर ढोल इंटरनेशनल अकेडमी है, उसका शुभारंभ देहरादून में किया है पुष्कर सिंह धामी जी ने 17 अक्टूबर 2021 को। अगला करंट अफेयर है, उत्तराखंड सरकार ने नैनीताल में घरों की पहचान चेली के नाम कार्यक्रम की शुरुआत की है। ठीक है, तो उत्तराखंड सरकार ने नैनीताल में एक कार्यक्रम की शुरुआत की है जिसका नाम है घरों की पहचान चेली के नाम। ठीक है, जो घरों की पहचान होती है वो बेटियों के नाम होती है, इसका ये तात्पर्य है। ठीक है, अगला है, डाक विभाग ने स्वतंत्रता सेनानी कालू मेहरा, तो उत्तराखंड के जो सबसे पहले, मतलब सर्वप्रथम जो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे वो कौन थे? कालू मेहरा जी थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? कालू मेहरा जी। तो डाक विभाग ने स्वतंत्रता सेनानी कालू मेहरा जी को सम्मान में विशेष लिफाफा जारी किया है। ठीक है, इनके सम्मान में एक लिफाफा जारी किया गया है जो किसके सम्मान में है? वो कालू मेहरा जी के सम्मान में है। अगला है, उत्तराखंड का पहला डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र देहरादून में खोला गया है। ठीक है, तो फर्स्ट जो डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया है वो कहाँ खोला गया है? वो खोला गया है देहरादून में। ठीक है, अगला पॉइंट है, हरनिहाल सिंह सिंधु। ठीक है, हरनिहाल सिंह सिंधु ने जिम कॉर्बेट के जीवन पर आधारित बर्निंग बाइट नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, तो हरनिहाल सिंह सिंधु जी हैं जो, उन्होंने जिम कॉर्बेट थे जिनके नाम पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क खोला गया, तो जिम कॉर्बेट के जो जीवन पर आधारित पुस्तक है उसका नाम है बर्निंग ब्राइट। ठीक है, बर्निंग ब्राइट नामक पुस्तक क्या लिखी है? हरनिहाल सिंह सिंधु ने लिखी है। अगला पॉइंट है, देहरादून में स्थित आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित, ये इंपॉर्टेंट है। जो आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित है, इसको अक्टूबर 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया। ठीक है, तो देहरादून में स्थित आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित को क्या किया गया? अक्टूबर 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया है। और अगला है, पर्यावरणविद पद्मश्री प्राप्तकर्ता कल्याण सिंह रावत के आह्वान पर 16 अगस्त 2021 को बुग्याल संरक्षण दिवस मनाने की घोषणा की है। तो जो पर्यावरणविद थे कल्याण सिंह रावत, जिनको पद्मश्री भी मिला था, तो इनके आह्वान पर, इनके कहने पर 16 अगस्त 2021 को बुग्याल संरक्षण दिवस मनाने का घोषणा किया गया है। ठीक है, तो बुग्याल जो संरक्षण दिवस मनाने की घोषणा की गई है 16 अगस्त 2021 को, वो किसके द्वारा की गई है? कल्याण सिंह रावत के आह्वान पर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है 2021 में अल्मोड़ा के लखनपुर क्षेत्र, अल्मोड़ा में जो लखनपुर क्षेत्र है इसमें कत्यूरी कालीन 5 मुंह वाली सुरंग का पता चला है। ठीक है, जो कत्यूरी कालीन सुरंग थी एक 5 मुंह वाली, इसका पता चला है अल्मोड़ा के लखनपुर क्षेत्र में। अगला पॉइंट है 2021 में अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक है इस पुरस्कार का तत्कालीन शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी को दिया गया है। ठीक है, तो इस पुरस्कार को किसे दिया गया है? तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे पोखरियाल निशंक, ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक, इनको दिया गया है। ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ऋषिकेश के तहसील चौक का नाम अब पर्यावरणविद गौरा देवी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो ऋषिकेश में जो तहसील है चौक, इसका नाम अब पर्यावरणविद जो गौरा देवी थी जिन्होंने चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया था, चिपको आंदोलन, तो इनके नाम पर रखा गया है। ठीक है, उत्तरकाशी के बरनीगाड़ से कुछ दूर देवल गांव में पाषाण निर्मित सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी प्रतिमा मिली है जो महिष्याम भैंसामुखी चतुर्भुज मानव प्रतिमा है। ठीक है, तो उत्तरकाशी के जो बरनीगाड़ है इससे कुछ दूरी पर एक देवल गांव पड़ता है, यहाँ पर पाषाण कालीन निर्मित जो सिंधु घाटी सभ्यता हुई थी उसमें से जुड़ी एक प्रतिमा मिली है जो महिष यानी भैंस मुखी, जो भैंस के मुख के समान एक चतुर्भुज मानव की आकृति और प्रतिमा है। ठीक है, ये कहां से मिली है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी के बरनीगाड़ से थोड़ा सा दूर देवल गांव से। ठीक है, उत्तराखंड महिलाओं को उनके पति की पैतृक संपत्ति में सह स्वामित्व का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो अब जो उनकी जो पति की जो पैतृक संपत्ति होगी, मतलब जैसे किसी लड़की की शादी होती है किसी व्यक्ति से, तो उस व्यक्ति की जितनी भी पैतृक संपत्ति होगी, मतलब उसके बाप दादाओं की जितनी भी संपत्ति होगी, तो उसमें उसकी पत्नी का भी हिस्सा होगा, मतलब 50-50% होगा अब दोनों का। ठीक है, जितना हिस्सा पति का होगा उतना ही हिस्सा पत्नी का भी होगा। ठीक है, तो ये इस अधिकार को देने वाला उत्तराखंड क्या बन गया है? देश का पहला राज्य बन गया है। अगला है पॉइंट, रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी विकसित की गई है। तो रानीखेत जो अल्मोड़ा में रानीखेत है उसमें भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी की स्थापना की गई है। ठीक है, ये विकसित किया गया है यहाँ। अगला पॉइंट है जस्टिस सुधांशु धूलिया। ठीक है, जो जस्टिस हैं सुधांशु धूलिया जी, इनका संबंध पौड़ी उत्तराखंड से है, जो जनवरी 2021 में इन्होंने क्या करा, गुवाहाटी है हाईकोर्ट, इसका मुख्यालय का न्यायाधीश बनाया गया है। ठीक है, असम में जो गुवाहाटी है इसके मुख्य हाईकोर्ट है गुवाहाटी का, इस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इनको बनाया गया, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, जज बनाया गया है। तो वर्तमान में इनके नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है, इस सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाले उत्तराखंड के दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। तो इससे पहले एक व्यक्ति बने थे जो थे पीसी पंत। ठीक है, पीसी पंत बने थे सुप्रीम कोर्ट में जज और उत्तराखंड से पहले व्यक्ति थे, और अब दूसरे व्यक्ति बन गए हैं कौन? वो बने हैं सुधांशु धूलिया जी। ठीक है, सुधांशु धूलिया जी इंपॉर्टेंट है। अगला 6वां अजेय वॉरियर 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत व ब्रिटेन के बीच उत्तराखंड के चौबटिया अल्मोड़ा में हुआ। तो जो 6th अजेय वॉरियर, जो 6th एडिशन हुआ था अजेय वॉरियर 2021 का, तो अजेय वॉरियर 2021 में जो संयुक्त सेना अभ्यास किया गया है भारत और इंग्लैंड ब्रिटेन के बीच में, तो वो कहाँ किया गया? चौबटिया अल्मोड़ा में किया गया था 2021 में। ठीक है, अगला है भारत व उज्बेकिस्तान के बीच डस्ट लिक 2 संयुक्त सैन्य अभ्यास 2022-21 में हुआ था। ठीक है, तो भारत और उज्बेकिस्तान जो कंट्री है इन दोनों के बीच में भी एक सैन्य अभ्यास हुआ था जिसका नाम है डस्ट लिक 2। ठीक है, डस्ट लिक 2 इसका अभ्यास हुआ था 2021 में, और वो कहाँ हुआ था? रानीखेत अल्मोड़ा में। और जो ब्रिटेन और भारत के बीच में हुआ था, भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ था, वो कहाँ हुआ था? वो भी हुआ था चौबटिया अल्मोड़ा में, और ये दूसरा वाला रानीखेत अल्मोड़ा में। तो दोनों युद्धाभ्यास कहाँ हुआ है? अल्मोड़ा में हुआ है। अगला है उत्तराखंड का पहला ऑर्किड पार्क चमोली के गोपेश्वर में बनाया जाएगा। जो ऑर्किड पार्क बनेगा उत्तराखंड का पहला, वो कहाँ बनेगा? चमोली के गोपेश्वर में बनेगा। अगला पॉइंट है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया। अब जितने इससे पहले जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर जितने भी गाइड होते थे वो पहले कौन होते थे? जेंट्स होते थे। ठीक है, जेंट्स यहाँ पर सारे जितने भी पुरुष होते थे वो यहाँ क्या होते थे? गाइड होते थे। लेकिन इस बार पहली बार क्या किया गया है, वहाँ पर जो गाइड होंगे वो महिलाओं को बनाया गया है। ठीक है, महिलाएं भी नियुक्त की गई हैं। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर जो रिसेंटली 2020, 19, 20 और 21 के थे। 2022 के मैं आपको करा चुका हूँ। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पे जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो शेयर जरूर करना। और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में और करंट अफेयर की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।